अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है जी, ग्राफिंग फंक्शंस वाला। इसके अंदर आज के लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लेक्चर लेके आता हूँ आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली वो कह रहा है जी y विच इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें उसने पूछा कि हमने इसे फाइंड क्या करना, हमने इस क्वेश्चन में करना क्या। कहते हैं जी, ग्राफिंग फंक्शंस आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ग्राफ दी फंक्शन। सिंपल वही चीजें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें वो दरअसल आपको ये कह रहा है कि ये उसने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आप लोगों ने इसका ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने से पहले आप लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, इसके बाद इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके बाद इसकी कनकेविटी को चेक करेंगे, उसके बाद आप इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर आप लोग जानते हो, अगर आप लोग प्रीवियस मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हो, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मजीद बात करूं तो मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कनकेविटी के बारे में भी डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। वो भी आप देखना चाहते हो, उसका भी लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये लेक्चर भी देखने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस जो भी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। हम चेक करेंगे कि किस किस पॉइंट के ऊपर ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो अनडिफाइंड होता है, किस पॉइंट के ऊपर ये जीरो होता है। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम इसका चेक करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसके बाद लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, उसके बाद फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, फिर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जहां पे इंक्रीज हो रहा होगा वहां पे कनकेव अप होगा, जहां पे डिक्रीज हो रहा होगा वहां पे कनकेव डाउन होगा। ये काम करने के बाद एंड पे हम इसका सिंपल सा ग्राफ बना देंगे। इसके जरिए हम जो है वो ऑथेंटिक वे में इसका ग्राफ अच्छे तरीके से ड्रा कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिंग कैलकुलेटर। ग्राफिंग कैलकुलेटर लाइक डेस्मोस हम यूज करते थे पहले, अब हम हाथ से यहाँ पे बनाएंगे। आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि आपको सारी के सारे जो पीछे स्केच हमने पढ़ चुके वो आपके जेहन में वापस आ जाए, और आप इस जब लेक्चर को कंप्लीट देख लेंगे, इस एक क्वेश्चन को ही कंप्लीट समझ लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग इजिली खुद कर सकते हैं। तो देखें जी, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास का क्या होगा जी, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 2x माइनस का 4 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ कि आपको हाईलाइट हो जाएगा। ये है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ से हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा या ये फंक्शन होगा, जीरो होगा। अब देखिए, ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे x की पावर में 1 है, ये एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड नहीं होगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं, आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे पुट करें, 1 पुट करें, 0 पुट करें, -1 पुट करें, ये इसका आंसर कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता, लेकिन मे बी ये जीरो हो सकता है। तो इसको जीरो के बराबर पुट करके आप लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, 2x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग 2x विच इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, x विच इज इक्वल टू 4/2 बन जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 2। तो ये सिंगल आपके पास x इज इक्वल टू इसका क्रिटिकल पॉइंट निकल चुका है, यानी कि यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके ऊपर इस फंक्शन का आंसर जीरो आता है। कैसे, देखिए इसी x2 को यहाँ पे पुट करें, 2 बार 4, 4 में से 4 माइनस करें, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या चेक करना है, इसका आप लोग चेक करेंगे, इसका इंटरवल बना लेते हैं यहाँ पे ना। ये आपके पास 2 है, यहाँ पे एक रियल लाइन लगाने, यहाँ पे देखें नहीं। लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट 2 है। अब 2 से इधर आप लोगों के पास इधर इधर को आए माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और इधर आपके पास है जी प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए, 2 से पीछे कोई भी पॉइंट लेके इस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, और 2 के आगे कोई भी पॉइंट लेके इस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। जहां पे आंसर इसका नेगेटिव आएगा वहां पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, जहां पे आंसर पॉजिटिव में आएगा वहां पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट्स सपोज कि 2 के पीछे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ जी, 0 ले लेता हूँ। 2 के आगे कोई भी पॉइंट ले 3 ले लेता हूँ। तो 2 से पीछे 0 है, 0 मैं अगर इसमें पुट करता हूँ y फर्स्ट डेरिवेटिव में, y प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4, तो ये बन जाएगा जी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आना, -4 आ जाएगा। -4 का मतलब
-4 जो है वो 0 से लेस है, नेगेटिव में है। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 0 के ऊपर। इसी तरह 2 से आगे हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो मैं y में इसमें 3 पुट करके चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये आपके पास जो है वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इस पॉइंट के ऊपर आ चुका है। अब हम चेक करेंगे इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल बना था -∞ से 2 तक। यहाँ पे लिखें जी, -∞ से 2 तक था, और सेकंड वाला इंटरवल था 2 से +∞ की तरफ। देखें जी, इसके दरमियान हमने 0 पे जो भी वैल्यू चेक की, हमारे पास आंसर आया नेगेटिव में, यानी कि हमारे पास डिक्रीजिंग था। नेगेटिव में आंसर आया, फिर हमारे पास आंसर आया यहाँ पे पॉजिटिव में। यानी कि फंक्शन का बिहेवियर दरअसल यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि नीचे से ऊपर को जा रहा है। फंक्शन जो है वो नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर को फंक्शन इस तरह से जा रहा है। ठीक है जी। अब नीचे से ऊपर को फंक्शन जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या बिहेवियर इसका फंक्शन का नजर आ रहा है, ये पीछे से -∞ की तरफ आ रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है। देखें ये कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, ये कहां से आ रहा है कहां तक जा रहा है, पीछे की तरफ, हमें भी इसका आइडिया नहीं है। इसका मतलब कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमें नहीं पता। अब देखें जी, ये सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ये सबसे नीचे है, इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा। इसका मतलब कि यही जो सबसे नीचे यही पॉइंट है, इससे नीचे मजीद नहीं जा रहा। इसका मतलब कि यही फिर इसका क्या होगा, ये होगा इसका एब्सोल्यूट मिनिमम, क्योंकि ये सबसे नीचे है ना, और इससे मजीद नीचे कोई भी नहीं जा रहा। हमें पता है कि यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे होगा। किस पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है, 2 के ऊपर। एब्सोल्यूट मिनिमम 2 के ऊपर होगा। हमें इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ना हमें लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, ना हमें इसका जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी, एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जी, एट किस पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है, 2 के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब 2 को जो है जो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 2 आया ना, इस x2 को इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। निकालने बेहतर है, नहीं निकालें तो कोई मसला नहीं है। y में 2 पुट करें तो आपके पास बनेगा जी 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा जी 4 -8 प्लस 3 बन जाएगा, तो ये बनेगा जी y ऑफ 2। आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा जी, ये बनेगा 8 में से 4 माइनस की -4 प्लस 3 माइनस का 1 आ जाएगा। इसको भी आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बाद में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने में आपको आसानी रहेगी। अब देखिए 2-4 चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट भी निकल आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी निकाल लिया, इसका जो भी हमने मैक्सिमम मिनिमम निकालना था वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब अगला स्टेप है इसका जी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेते हैं। सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये है, यहाँ पे लिखा जी सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये है 2x माइनस का 4। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव ले लें, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको रहने दें। ये आ गया इसका डबल डेरिवेटिव। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर 0 हो रहा है, किस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड तो हो नहीं रहा ऑलरेडी, यहाँ पे ना कोई वेरिएबल ही कोई नहीं, ना यहाँ पे एक्स है ना यहाँ पे वाई है, तो ये अनडिफाइंड कहीं भी नहीं हो रहा। ओब्वियसली ये सिंगल पॉइंट दे रहा है, 2 आंसर दे रहा है। इसी तरह से ये 0 भी नहीं हो सकता। देखें ना, कहाँ पे आपको ये 0 भी नजर होता, नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये आप इसका सेकंड डेरिवेटिव 2 के इक्वल है। अब 2, ये जो सेकंड डेरिवेटिव 2 है, ये बेसिकली 2 से 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होगा, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे चेक करते हैं, जब आपके पास वो फंक्शन पॉजिटिव हो, 0 से ग्रेटर हो, तो वहां पे क्या होता है, कनकेव अप होता है। अगर नेगेटिव हो तो वो वहां पे क्या होता है, कनकेव डाउन होता है। अब कनकेव अप यहाँ पे खत्म था, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल नजर ही नहीं आ रहा, फिर हम कैसे जो है ना वो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखें ना, जिस तरह यहाँ पे था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे एक्स था, तो हमने इसको चेक कर लिया कि कहाँ कहाँ पे ये जो है ना वो इसको 0 के बराबर रख के हमने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब इसको हम कैसे क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, हमें यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑलरेडी फंक्शन 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो, तो वहां पे क्या होता है, कनकेव अप होता है। कनकेव अप, कनकेव डाउन, कनकेविटी का लेक्चर कंप्लीट अपलोडेड है, वो भी आप लोग लाजमी देखे जाए।
चलें जी, ये थी हमारे पास 2-4 चीज़ें। अब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ कर लेते हैं, इसके ग्राफ को जो है ना वो अच्छी तरह से बनाने के लिए हम लोग इसके इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरसेप्ट्स कैसे निकालते हैं? एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट, जिस तरह आपने मे बी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एफएस में पढ़ा होगा। तो वहाँ से हम लोग उसके पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग ईज़िली इस फंक्शन को, ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं जी? ये हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे पहले एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। हमारे पास फंक्शन है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर मैं x 0 रखता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 0, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा? x 0 है, y 3 है, ये पॉइंट लगा लें 0 3। हमारे पास ये पॉइंट बन चुका। इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, मैं y को 0 बना के चेक कर लेता हूँ, एट y इज इक्वल टू 0। जब मैं y 0 रखता हूँ तो हमारे पास x क्या आएगा? जब मैंने y 0 रखा तो देखें जी, अब हमारे पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, y 0 का इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से आप लोग वो जो पेयर्स बनाते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग वाला जो फार्मूला होता है, जिसको जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, वो ना बना के आप लोग यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है जी। 3 के ऐसे पेयर्स बनाए जिनको प्लस करें 4 आए, तो वो होगा 3 एंड 1 खुद होगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा जी माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए जी, माइनस माइनस प्लस, 3x और x 4x, साइन माइनस का, साइन कौन सा होता है? जो बड़ी रकम होती है, जो बड़ा नंबर होता है, उसी का साइन यहाँ पे लगता है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4 प्लस 3 वैसे ही आ गया। अब एक आपके पास ये चीज है, एक आपके पास ये चीज है। बच्चों की तरह एक एक स्टेप बताने का मकसद ये है कि आपको सारी चीजें समझ आए। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बच गया, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x पीछे माइनस है तो ये भी माइनस हो रहेगा, विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 एंड x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन लिया, बाहर आ गया, x माइनस 1 रहेगा इक्वल टू 0। यहाँ से निकालें जी x माइनस 3, ये भी 0 के बराबर है, x माइनस 1 ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 1। अब देखें जी, यहाँ पे जब आपने y 0 रखा था तो आपके पास x की दो वैल्यूज आई हैं। एक आई है जी आपके पास 3 और y की वैल्यू 0 है, 3 0। एक आई है जी 1 और y की वैल्यू 0 है, एक आ गई जी 1 0। अब ये पॉइंट दरअसल आपके पास बन चुके। कौन कौन सा पॉइंट बना है? ये वाला पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट बना है। और यहाँ पे भी आपने जब 2 पुट किया था फंक्शन में तो आपके पास -1 आया था, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप लोग 2 और -1। ये भी आपके पास एक पॉइंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर ले, मेंशन कर ले। अब ये 4 पॉइंट्स को यूज करते हुए आप लोग इजीली चुटकी में इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने समझाया था डोमेन अरेंज, उसके बाद ग्राफ कैसे बनाते हैं। सिंपल वे में आप लोग ये पॉइंट्स बना के ग्राफ लगा सकते हैं। मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ, डोंट वरी। मैं आपको ग्राफ बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका आप लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे और आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ बना के चेक कर रहे थे। अब देखें जी, सिंपल ये यहाँ पे मैं आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर चुका हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास है जी वाई एक्सिस। यहाँ पे सिंपल आप लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट्स बने थे ये लगा लें। 2 और -1 आपके पास पॉइंट था, 2 कहाँ पे? 2 ये और -1 नीचे है, ये -1 के सामने यहाँ पे पॉइंट लग गया। इसके बाद पॉइंट लगा लें आप लोग 0 3, यहाँ पे 0 है और 3 कहाँ पे? यहाँ पे है, ये 0 3 बन गया। इसके बाद आपके पास पॉइंट कौन सा जी? 3 0, तो ये 3 है और यहाँ पे 0 है, 3 0 और 1 0, ये 1 और ये 0 1 0, यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन चुका है। अब आप लोग इजीली इनको आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ से ड्राइंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। अभी मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, इसलिए गुजारा कीजिएगा। यहाँ से आ जाइए जी इधर को, यहाँ से आ जाइए यहाँ पे, यहाँ से आ जाइए यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा। बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ यहाँ पे आपके पास बन चुका है, जो कि पैराबोला की शक्ल में, क्योंकि फंक्शन में एक्स स्क्वायर था तो ऑब्वियसली पैराबोला की फॉर्म ही बननी थी। ये था आपके पास कंप्लीट ग्राफ ऑफ द फंक्शन y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। ये आपके पास पॉइंट जो भी थे यहाँ पे आप लोग मेंशन करें ना करें आपकी मर्जी है। यहाँ से आप लोग मर्जी चेक कर सकते हैं। ये था आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम, ऊपर को जा रहा है, यहाँ से ऊपर को जा रहा है। इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पे हमें नहीं पता, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो हमने यहाँ पे जब बनाया था पीछे, वहां से भी हम इसको चेक कर लिया था। ये कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। यही आपने करना है सिंपल एंड इजी वे में। मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं, इसके आप बहुत लेंथी भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको समझाया था कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ आ रहे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहता है वाई विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस एक्स के उसने आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वही काम करें जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने एक एक स्टेप इसलिए बताया था कि आपको समझ आ रही है। आप थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें जी, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 6 का डेरिवेटिव होगा जी 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा जी माइनस का 2, इसका होगा जी आपके पास 2x। तो इसका आगे जी फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा, हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। वो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता, लेकिन इसको 0 के बराबर रख के चेक कर लें, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आएंगे। तो ये बनेगा जी आप लोगों के पास माइनस का 2x, ये उधर जाएगा हो जाएगा 2, उसके बाद आपके पास 2 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये बन जाएगा जी आपके पास माइनस का 1। ये -1 सिंगल आपके पास क्या यहाँ पे आ चुका है, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अब सिंपल आप लोग यहाँ पे इसका जो है वो इंटरवल बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इसके रियल लाइन उसको ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास -1 है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो -1 से पीछे आप लोग यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। -2 ले लेता हूँ और -1 के आगे आप लोग 0 यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम -2 को सिर्फ आप लोग इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो वाई प्राइम ऑफ -2 में अगर पुट करता हूँ इसके अंदर, तो ये बनेगा जी -2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 4। 4 में से 2 आपके 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन 0 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से आप लोग 0 पुट करके चेक कर सकते हैं, वाई प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, अब 0 यहाँ पे पुट करते हो सारा 0 हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा जी यहाँ पे माइनस का 2। ये लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। अब देखें यहाँ पे आप लोग इजीली इसका इंटरवल बना सकते हैं। पहला इंटरवल था हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1, और यहाँ पे इसके बाद था -1 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे आंसर चेक किए तो पॉजिटिव आया, यहाँ पे आपने चेक किया तो नेगेटिव आया, यानी कि ऊपर से नीचे। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब है कि ग्राफ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखें ये है जी आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट ग्राफ के अंदर पॉइंट यही है, इससे ऊपर कहीं भी ग्राफ नहीं जा रहा। नीचे को ये भी यहाँ पे भी चलता जा रहा है, यहाँ पे भी चलता जा रहा है, नीचे कहाँ तक जा रहा है उसका आइडिया नहीं है। इसका मतलब कि इसका एब्सोल्यूट नीचे की तरफ बात करें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ओ सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे इसका एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ग्राफ एंड हो रहा है। यहाँ पे ये जो -1 के ऊपर चेंज हो रहा है, -1 के ऊपर हम इसका क्या मिल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है जी, एट एक्स इज इक्वल टू -1 के ऊपर मिल रहा है। अब -1 के ऊपर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो कौन सी है, वो -1 को आप लोग इस फंक्शन में पुट करके चेक कर सकते हैं। तो y इंटू -1 पुट किया तो 6 माइनस 2 इंटू -1 माइनस -1 का स्केयर, तो ये बनेगा y इंटू -1 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2, ये बन जाएगा -1 का स्केयर 1 ही होना -1। तो 6 में 2 प्लस किया 8 में से एक माइनस किया 7 आ चुका है 7। तो आपके पास क्या पॉइंट बना, जब आपने -1 पुट किया तो आंसर 7 आया, -1 और 7, ये आपके पास एक पॉइंट बन चुका है। इसको आप लोग टिक कर लें, ये ग्राफ बनाने में काम आएगा। इसके बाद देखें जी हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्वियसली हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये था और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास का क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लें, ये 0 हो जाएगा और ये बनेगा -2। ये आ गया जी -2, इसका आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव। अब -2 आपके पास लेस देन 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ग्राफ कनकेव डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर इसका नेगेटिव में आया। और जब नेगेटिव में आएगा तो आपके पास क्या होता है, कनकेव डाउन होता है ग्राफ, कनकेव अप नहीं होता, नेगेटिव में लेस देन 0 कनकेव डाउन होगा। सिंपल ये चीजें थी। इसके बाद इसके y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट निकाल लें, उसके बाद इसका हम सिंपल ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखें पहले आप लोग x को 0 के बराबर रख के चेक करें, एट x इज इक्वल टू 0, तो y आपके पास क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, y 6 आ जाएगा। तो पॉइंट आपके पास क्या बना, 0 6, ये पॉइंट बन चुका। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, y को 0 के बराबर रख के चेक कर लें, y को 0 के बराबर रखता हूँ, ये बनेगा आपके पास 6 माइनस 2x माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, y 0 का विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग पहले एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लें, तो ये बनेगा जो आपको -x² -2x प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बनेगा x² प्लस का 2x माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो ये आपके पास साइन इसके चेंज हो गए, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 6 के पेयर्स बनाए जिनको माइनस करें तो आपके पास 2 आए,
तो वो कौन से 6 के ऐसे पेयर्स हैं जिनको माइनस करें तो 2 आता है? देखिए नहीं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, लेकिन माइनस करता हूँ तो 1 आता है। यहाँ पे कोई भी हमारे पास पेयर्स नहीं बन रहे, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हम इसके यहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -6 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है जी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज आप लोग सिंपल पुट कर दें, एक्स विच इज इक्वल टू माइनस बी, बी हमारे पास 2 है तो माइनस का 2 प्लस माइनस बी का स्केयर 2 का स्केयर -4, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास माइनस का 6 है, इसका स्केयर रूट आ जाएगा, बटे में 2a आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी 1। मजीद इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा जी आपके पास एक्स विच इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्केयर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 जी बिल्कुल, बटे में आपके पास आ जाएगा 2। अब यहाँ से आप लोग आगे इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आ जाती है 28 का स्क्वायर रूट, बटे में आ जाएगा आपके पास 2। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं 22 को आप लोग जब इसको तोड़ते हैं, इसके आप लोग जो एल्शियम लेते हैं इसके, तो ये आपके पास बनेगा जी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप लोग सिंपली कैलकुलेटर को यूज करके यहाँ पे आप लोग एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक दफा आप लोग करेंगे -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 ओवर 2, एक दफा करेंगे आप लोग एक्स इक्वल -2 -2 स्क्वायर रूट 7 ओवर 2। आप लोग कैलकुलेटर पे इसकी दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके बाद सिंपल हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे तो ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका। अब यहाँ से ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ से सिंपली आप लोग ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं। हमारे पास पॉइंट होती है -1 एंड 7, तो -1 दरअसल आपके पास क्या है जी, -1 आपके पास सपोज यहाँ पे -1 और 7 यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे तकरीबन आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा -1 और 7 के ऊपर। इसी तरह एक पॉइंट आपके पास ये वाला था 0.6 था, तो ये 0 है जी आपके पास, 0.6 यहाँ पे, ये है जी आपके पास 0, ये आपके पास 6 है। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह से जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा। इसको इससे मिला दें ऐसे, और ये इधर को जा रहा है जी ऐसे, ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा। जब ये वाली दो वैल्यूज मजीद आप निकालेंगे तो मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। ये दो वैल्यूज जब आप निकालेंगे ना एक्स की, तो ये जहां से क्रॉस करेगा या ये यहाँ से क्रॉस करेगा, वो इन वैल्यू से आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये भी एनफ है, आप दो पॉइंट्स भी आपके पास एनफ है, वो भी लगा लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से आपके पास पैराबोला की फॉर्म में आपके पास ये यहाँ पे बन रहा है। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। सिंपल है, इजी है, सेम क्वेश्चन है सारी। अगर आपको लेक्चर कहीं से भी अच्छा लगता है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।